मल्लमपुर नाम के राज्य में चरण करके एक किसान रहता था। चरण अपने पत्नी लीला और बेटी माला के साथ रहता था। चरण और माला अपने खेतों में खूब मेहनत करते थे, इसलिए उसका फसल भी अच्छी आती थी। उसी गांव का सरपंच को 10 एकड़ जमीन भी थी, लेकिन उसका फसल चरण के फसल से भी कम आता था। एक दिन जब सरपंच घर आया तो उसका पत्नी ऐसी बोली, ये क्या है जी? उस चरण का जमीन तो हमसे बहुत कम है, लेकिन फसल तो हमारे से भी बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ भगवान, इस चरण के बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। एक दिन जब चरण की बेटी माला स्कूल से घर वापस आ रही थी, बहुत जोर सी बारिश होने लगी। तुरंत वह जाकर एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। वहां पर एक घायल सुनहरा कबूतर को देखती है। क्योंकि माला को जानवर और पक्षियों से बहुत प्यार थी, उस सुनहरे कबूतर को बारिश रुकने के बाद घर लेके आती है। माँ, ये देखो माँ, मैं क्या लेकर आई। अरे माला, ये तो घायल दिख रहा है, इसीलिए मैं इस कबूतर को लेके आई। माँ, जल्दी कुछ करो ना। तुरंत लीला उस घायल कबूतर को दवा लगाकर बैंडेज भी लगा देती है। थोड़े ही दिन में वह कबूतर उड़ने लगती है। कुछ दिन के बाद चरण के फसल का काटने का वक्त आता है। अरे लीला, हमको कल जाकर हमारा फसल काटना है। हमको जल्दी वहां पर जाना है और काम शुरू करना है। ठीक है जी। पापा, मैं भी वहां पर आऊंगी, प्लीज। ऐसा वह तीनों मिलकर उस सुनहरे कबूतर के साथ वहां पर जाते हैं और खूब मेहनत करके सारा फसल एक जगह जमा करते हैं। लीला, हम कल बैलगाड़ी ले जाकर सारा फसल लेके बाजार चलेंगे और सभी मिलकर शाम होते ही वहां से निकल जाते हैं। ये सरपंच देख लेता है और रात ही रात को सरपंच जाकर चरण का सारा फसल चुरा लेता है और अपने घर में छुपा लेता है। जब सुबह आकर चरण देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। खाली खेत को देखकर चरण, लीला और माला भी रोने लगते हैं। माला को रोते हुए देख एक आवाज आता है। माला देखती है तो वह कुछ और नहीं बल्कि वह आवाज सुनहरी कबूतर की थी। अरे, तुम बोल सकती हो क्या? हाँ माला, चरण और लीला, आप घबराइए मत। मुझे मालूम है कि आपका फसल किसने चुराया है। आपकी तरक्की देखकर वह सरपंच ही चुरा लिया है। मैं आपका फसल इधर लेके आती हूँ, आप रोना मत। ऐसा बोलकर कुछ मंत्र पढ़ती है और तुरंत चरण की सारा फसल उसके खेत में जैसे था वैसे ही आ जाती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वह कबूतर माला से पूछता है, माला, मैं एक माया सुनहरी कबूतर हूँ। तुमने मुझे अपने घर लेके आया और मेरी इलाज किया। बोलो, तुमको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए जादुई कबूतर, तुम बस मेरे पास ही रहो। बिल्ली और खरगोश का फुटबॉल गेम। बिल्ली और खरगोश गांव के बच्चों को छुप छुप कर फुटबॉल खेलते हुए देखते थे और बहुत खुश होते थे। बिल्ली, देखो कितना बढ़िया गोल मारा है। वाह, फुटबॉल खेलते हुए ये बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। हाँ, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। काश हमारे पास भी एक फुटबॉल होती। एक दिन हमेशा की तरह बिल्ली और खरगोश बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और तभी एक बॉल दूर उछलकर जंगल में चली गई। वहाँ खेलते हुए मिंटू ने कहा, वाह, कितना अच्छा था। बॉल तो बहुत दूर चली गई है, हमें जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए, मम्मी ने मना किया है। ये लो, मेरे पास एक बॉल है, इसी से दोबारा खेल शुरू करते हैं। बच्चों ने दोबारा खेल शुरू कर दिया और इस बात का फायदा बिल्ली और खरगोश ने उठाया। बिल्ली ने खरगोश से कहा, अरे खरगोश दोस्त, चलो उस बॉल को ढूंढते हैं। अगर मिल गई तो हम भी फुटबॉल से खेल सकते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही बिल्ली, चलो चलते हैं। दोनों मिलजुल कर पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन उन्हें फुटबॉल कहीं नहीं मिलती। अरे बिल्ली, कहाँ गई ये फुटबॉल? मिलती क्यों नहीं? मुझे लगता है किसी पेड़ पर फंसी होगी। चलो ऊपर भी देखते हैं।
दोनों ने पेड़ों को भी देखना शुरू कर दिया। अचानक उनकी नजर बॉल पर गई। वो देखो, वो रही बॉल। बिल्ली तुरंत बॉल को नीचे उतार देती है और दोनों खेल खेलना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बिल्ली। ये बॉल तो बिल्कुल सही है, सलामत है। हाँ, तुमने ठीक कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, हमें फुटबॉल मिल गई। अब हम रोजाना इसी तरह मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। दोनों हर रोज आते और शाम के समय घंटों मैदान में फुटबॉल खेलते। उनका मजेदार खेल देखकर गांव के बाकी जानवर भी फुटबॉल खेलना चाहते थे, तो उनके पास बंदर आया। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हो। कहाँ मिली है फुटबॉल? क्या तुम मुझे भी अपने साथ खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर इतने सवाल मत करो, चलो खेलते हैं। धीरे धीरे सभी जानवरों को खरगोश और बिल्ली फुटबॉल खेलना सिखा देते हैं और सब खुशी खुशी जंगल में खेलने लगते हैं। विशाल कछुआ। एक दिन समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया। सब जानवर और इंसान इधर उधर बिखर गए। अगले दिन सुबह जब तूफान रुका तो एक मछुआरन को विशाल कछुआ नजर आया। अरे क्या, इतना बड़ा कछुआ? देवा रे देवा, मैंने तो इतना बड़ा कछुआ पहले कभी नहीं देखा। जरूर ये रात में तूफान के समंदर से बाहर आया है। इसके पास जाकर देखती हूँ, जिंदा है या मर गया। अरे अरे, ये तो घायल है और जिंदा भी। मुझे कुछ करना चाहिए। बेचारा, इसके लिए क्या करूँ? भगवान, मेरी मदद करो। मछुआरन दिल की बहुत अच्छी थी। उसने मछली पकड़ने की बजाय पूरा दिन कछुए का ख्याल रखा। शाम को जब कछुए को होश आया तो वो उसे देखकर बोला, तुम कौन हो? मैं बचा कैसे? मैं गंगू ताई हूँ, पास के गांव में रहती हूँ, मछलियाँ पकड़ती हूँ। तुम्हें सुबह यहाँ घायल देखा तो तुम्हें दवा दी। और कैसे हो तुम? तुम्हें यहाँ कभी पहले नहीं देखा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैंने कभी पहले इंसान से बात नहीं की। मैंने भी कभी किसी कछुए से बात नहीं की रे। तुम्हारे जितना बड़ा कछुआ तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा और ना ही सुना। एक बात बताओ, तुम कितने साल के हो? कछुए ने जवाब दिया, मैं 90 साल का हूँ। बाहर आऊंगा तो इंसान पकड़ लेंगे, ऐसा माँ कहती है। मगर तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सच, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब तुम वापस चले जाओ। हाँ हाँ, अगर इंसान ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़कर खा जाएगा या फिर तुम्हें सर्कस में बंद कर देगा। सर्कस? वो क्या होता है? जहाँ पर बड़े बड़े जानवरों को शहर में रखते हैं, लोग उन्हें देखने आते हैं, पैसा देते हैं और फिर उनका तमाशा देखते हैं। उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, सभी जानवरों को। अच्छा, तो माँ ठीक कहती है। मैं वापस जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर कछुआ वापस समंदर में चला जाता है और गंगू ताई को बहुत धन्यवाद कहता है। एक दिन जंगल में सुबह सुबह जब राजा शेर अपनी गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक साधु बाबा समाधि लगाए हुए उसकी गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठे साधना कर रहे हैं। इसकी इतनी हिम्मत, लगता है ये खुद ही मेरा खाना बनने के लिए यहाँ आ गया है। मूर्ख कहीं का, अब इसे मेरा भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेर की हंसी सुनकर साधु बाबा की आंख खुल गई। उन्होंने राजा शेर को आते हुए देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, राजा शेर, मुझे माफ करें, आपको नींद से जगाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए यहाँ आपका इंतजार करने लगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है आपको? आज से मैं यहीं बैठकर समाधि में रहना चाहता हूँ, शक्तियों को पाना चाहता हूँ। बस आपकी इजाजत चाहिए शेर राजा।
मैं चाहता हूँ आप यहाँ मुझे बैठने की इजाजत दे दें। लेकिन यहाँ पर क्यों? क्या तुम मुझसे डरते नहीं? मैं तुम्हें आज खा जाऊंगा। फिर कैसी समाधि? मेरी बात ध्यान से सुने शेर राजा, इस शक्ति को प्राप्त करने में मेरी मदद करिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको उड़ने की शक्तियां दे सकता हूँ। आप एकमात्र अद्भुत शेर बन जाएंगे जो उड़ता है, यानी कि उड़ने वाला शेर। अच्छा ये बात है। अगर जंगल में कोई भी गया तो बाकी जानवर मुझे परेशान करेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत से यहाँ रुका तो मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ बाकी जानवर आपसे बहुत डरते हैं। ये तो तुमने ठीक कहा। क्या सच में तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ हो जाएंगी कि मैं उड़ सकूंगा? जी महाराज, बस आपका साथ चाहिए। भोजन तो आप किसी का भी कर सकते हैं, मगर कोई आपको शक्तियाँ नहीं दे सकता महाराज। शेर को बाबा की ये बात बहुत सही लगी। शेर ने बाबा की दिन रात सेवा की। उसके पास किसी भी जानवर को भटकने नहीं दिया। और बहुत समय के बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो उनके पास दिव्य शक्तियाँ थीं। उन्होंने शेर को आशीर्वाद दिया और शेर बन गया उड़ने वाला शेर। यह देखकर जंगल में उसकी वाह वाह होने लगी और शेर बहुत खुश हुआ।